Hello, friends. Welcome to the Lavish Lifestyle Show. Today, we are present with one of the most and experienced person who is a good consultant in waterproofing, Mr. Ravi Sonar. Let's go through his journey and we'll know much more about waterproofing. Like, how does that concern while you are building your house? Welcome to the Lavish Lifestyle Show, sir. थैंक यू सर, आज हम आपके यंग एज के बारे में जानना चाहेंगे। मतलब हम आपकी जवानी की कहानी जानना चाहिए ओके कि जब आप यंग थे तो आपने कैसे ये सपने बुने और नंबर 1 वाटरप्रूफिंग के कंसल्टेंट बन पाए। तो मैंने सफर ऐसा शुरू हुआ कि ये जो चाइनामोजेक वाटरिंग जो है ये नासिक में हमारे पापा ने लाया। यानी पहले जो कंसल्टेंट थे कारखानी एडवांकर एसोसिएट जो थे उन्होंने मेरे पापा को रिक्वेस्ट की कि भाई आप एज ए लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू कीजिए जी। क्योंकि पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे चाइनामोजेक वगैरह के लिए वाटरिंग के लिए मुंबई से आते थे जी। और जैसे हमारा पापा का जर्नी भी नासिक में स्टार्ट हुआ वो जीजे मात्रे साहब की वजह से जी। 75 साल पहले वो हमारे पापा को लाए यहाँ जी। वहां से हमारे इसमें आए हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में। जी 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 जी। और फिर हमारे पापा नासिक के पहले टाइलिंग कॉन्ट्रैक्टर थे जी। पहले पॉलिशिंग कॉन्ट्रैक्टर, पहले टाइलिंग कॉन्ट्रैक्टर, फिर पहले वाटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ से जिंदगी शुरुआत हुई। जब मैंने 10th का एग्जाम दिया मार्च 81 में, उसके बाद में पापा ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली कि आप साइट्स पे जाओगे, साइट का मेजरमेंट लेना, लेबर लोगों का पेमेंट करना और सारा एक शुरुआत हुई। वहां से शुरुआत हो गई मेरे लाइफ की, एक काम की समझ लो। तो उसके बाद में जैसा मेरे हमारे चाचा जी जो थे, जो चाचा जी हैं लालमणि सेठ, उनके साथ मैं साइट्स पे जाने लगा और फिर मैं काम करते समय जो लेबर लोगों को देखता था तो उसमें मुझे कुछ इनोवेटिव लगता था कि ऐसा करें, ऐसा करना चाहिए। तो एज उस वक्त लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर का बेटा और मैं सेठ का बेटा जो कुछ बोल रहा है तो मिस्त्री लोग बोलने के नहीं सर छोटे सेठ ऐसे नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए। तो पहले ये ट्रेंड था कि भाई जैसे वाटर टैंक्स का काम करते थे लोग, तो पहले दीवारों को फिनिश करते थे फिर बॉटम पे आते थे। तो उससे क्या होता था कि दीवार काम करते समय बॉटम गंदा ना हो इसका वो लोग प्रिकॉशन लेते थे। और उसमें दिक्कत ये होती थी कि जैसे अभी हम साइंस पढ़े थे, फिजिक्स पढ़ा है हमने, तो उसमें ये होता है कि ग्रेविटी फोर्स जो है एक्ट होता रहता है अर्थ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से सारी जो चीजें सीमेंट या जो भी हम केमिकल यूज करेंगे वो टुवर्ड्स अर्थ जाएगा, नीचे जाएगा, शिफ्ट होता रहेगा। तो उसमें क्या होता था जब बॉल लगाते थे तो दिक्कत आती थी। मैंने उल्टा शुरू किया, मैंने उन लोगों को बोला कि हम इसको फ्लोर को क्लीन कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम तलिए से शुरुआत करेंगे। और जब हम लोगों ने वैसे शुरू किया, वैसे वाटर टैंक्स करना चालू किया, उसके बाद में दिक्कत आना बंद हो गया। और फिर धीरे धीरे चलता रहा, मैं साइट्स पे आना जाना शुरू रहा। फिर इसमें मैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भी जाता था, मैं पंचवटी कॉलेज में था, मैंने FY BCom तक किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी फैमिली में डिवाइडेशन हो गया। उस टेंशन के चलते हमारे पापा को 13 अगस्त 86 को पैरालिसिस का अटैक आ गया। उससे जस्ट पहले कुछ दिन पहले हमारे एक लेबर अकाउंट जो था वो सेपरेट हुआ था, उसके बाद हमारे अंकल और कजिन भी सेपरेट हो गए। तो ये लोगों ने क्या किया कि जो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था, एक नाम था परशुराम सोनार, लोग 6-6 महीने इंतजार करते थे हमारे पापा से काम करवाने के लिए। अब इन लोगों को रेडी एम्पायर मिल गया, हमारे लेबर को और हमारे चाचा और बड़े कजिन को। ये लोगों ने उसका मिसयूज कर डाला। इन्होंने कभी ये सीरियसली सोचा नहीं, उन्होंने खाली पैसा कमाने के चक्कर में सब स्टैंडर्ड काम करने लगे। लेकिन मैं पहले से, जैसे DNA का भी असर होता है, हमने अपने पापा को देखा था अच्छा काम करते समय, अच्छा काम करने के बाद में जो रिस्पेक्ट भी मिलता था, तो वो हमारे एक दिल दिमाग में बैठा हुआ था। और हम लोग है सोनार जाति से, सोनार हम लोग प्रॉपर यूपी के सोनार है। हमारे DNA में ये था कि हम अगर क्वालिटी देंगे तो जनरेशन टू जनरेशन हमारा काम चलता है। सोनारी का काम जनरेशन टू जनरेशन चलता है। राइट। हम लोग अयोध्या से सोनार है जी, जो अयोध्या रघुकुल के जो राम जी के वंशज के सोनार है। अच्छा। हमारे पूर्वज उनके गाने बनाते थे। तो हम लोग सदियों से परंपरा है, तो मैंने सोचा क्यों मैं हमारी परंपरा को आगे कंटिन्यू करूं। इसलिए मैंने कमाई से ज्यादा फोकस किया कि मैं बेस्ट काम करूंगा, मैंने पैसा कम करूंगा, बेस्ट डिलीवर करूंगा सोसाइटी को। जैसे हमको अगर हमारा क्लाइंट जो देता है पैसा और अच्छी सर्विस के लिए, अच्छे काम के लिए पैसा देता है, तो हमने उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। बराबर। लगभग 99% क्लाइंट ऐसे होते कि जिनको वो अननोन होते बेचारे।
यस वो सोचते कि हम अच्छा पैसा दें, अच्छा काम करवाएं, और अगर हमने उनके साथ गलत किया या गद्दारी की शॉर्ट में, जो आजकल मार्केट में हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फेलियर आता है। फेलियर आएगा तो फिर क्लाइंट परेशान हो जाता है। और अगर समझो वाटरप्रूफिंग, जैसे मैं मेरे हर क्लाइंट को बोलता हूँ, बिल्डिंग लाइन में किसी भी स्ट्रक्चर में वाटरप्रूफिंग, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। राइट अगर इसमें कोई फेलियर आएगा तो आपको सर्वाइव करना है पूरी लाइफ, राइट उसमें आपको सफर करना है। बराबर उसे सर्वाइव करने का तरीका है कि उसको रीवर्क करो। रीवर्क करने का बोले तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होता है, हेडेक होता है, पूरा फैमिली, पूरा स्ट्रक्चर, उसमें चलने वाली एक्टिविटीज सारी डिस्टर्ब होती है। इसलिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप लोग काम करवाते समय अच्छी एजेंसी चुनो। आजकल जैसा ट्रेंड है मार्केट में, हम जैसे बिल्डर्स को अवॉइड करते हैं। काफी उंगलियों में गिनने इतने बिल्डर मेरे पास है। जैसे एक हमारे मित्र हैं प्रवीण पवार जी, नासिक रोड के विनय कन्नौर जी हैं, सुनील जाजू जी हैं, उसके बाद दिनेश चंदी जी हैं। खाली इन गिने चुने बिल्डर्स लोगों का काम करता हूँ, ज्यादा प्राइवेट काम करता हूँ, प्राइवेट बंगलोज वगैरह। जैसे अभी उसमें वासन ग्रुप का जो है चांडक परिवार है, होटल पंचुरी ग्रुप है, उसके बाद अभी मैंने अजय बोरा जी जो न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले हैं, इन लोगों के काम किए। तो हम लोग प्रीमियम काम करते हैं। जैसे अशोका ग्रुप के सतीश पारक जी हैं, अशोक कटारिया जी हैं, अशोक काका जी, उनका इन लोगों के बंगले मैंने किए। शारदा जी हैं अपने बिग बाजार वाले, उनका बंगला का मैंने किया है काम। उनकी रासबेरी स्कूल का काम किया है, कैमल हाउस में किया है। तो ये हम लोग कैसा होगा कि हमारे ये सारे क्लाइंट्स मेरे पापा के जमाने से जनरेशन, जो समझो मेरा ये जो वाटरिंग का काम है हमारे परिवार में, मेरे पापा ने शुरू किया था मेरे जन्म से 1 साल पहले, जनवरी 1965 में उन्होंने काम चालू किया। और मेरा जन्म हुआ 13 जनवरी 1966। लगभग 60 साल का से ही काम हमारे परिवार में। तो मैं एक लेगेसी कैरी कर रहा हूँ। मेरे पापा ने जो अच्छा डिलीवर किया, आज भी मेरे पापा के किए हुए काम इंटैक्ट है। उन परिवारों के साथ में, उन फैमिलीज के साथ में, मेरा रिलेशन इंटैक्ट है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं जो भी दूं, द बेस्ट डिलीवर करूं, द बेस्ट दूं। जैसे अभी हमारे घर में, जैसे मेरा छोटा भाई है, वो आर्किटेक्ट है, मेरा बेटा आर्किटेक्ट है, बहू आर्किटेक्ट है। तो मेरे बाद में कोई नहीं है जो वाटरिंग को आगे बढ़ाएगा। मेरा जो लेबर है, मेरा जो सुपरवाइजर है, वो हमारा 75 साल पुराने मेरे पापा के साथ जो काम करते थे उनका होता है। तो मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ। और मैं क्या चाह रहा हूँ, संजय पाटिल साहब की बात को मैं रिस्पेक्ट करते हुए मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ में जुड़ना चाहूंगा, और मैं मेरा यूट्यूब चैनल चालू करना चाहूंगा, ताकि मैं मेरी वर्क प्रोसेस जो है, जो मैंने नॉलेज आज तक जो गेन किया 45 साल में, वो मैं सोसाइटी को दूं। एग्जैक्टली, वेरी गुड डिसीजन सर। सोसाइटी को दूं, ताकि लोग जैसे जो चाहता है अच्छा काम कैसा हो, तो उसमें क्लाइंट फॉलो करें। यानी जैसे क्लाइंट को आर्किटेक्ट सजेस्ट करेंगे कि भाई फॉर सो ट्रीटमेंट, ये इस स्टेज पे ये काम करते समय आप रवि सोनार के इस चैनल, रवि सोनार चैनल के इस एपिसोड को आप ऑब्जर्व करो, इस चैनल के हिसाब से, यानी इस एपिसोड के हिसाब से, या उन्होंने बताया हुए सेशन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, वो देखो। तो उससे हम बेस्ट अचीव कर सकेंगे। जैसे राइट फ्रॉम बेसमेंट टू टेरेस, बेसमेंट से टॉयलेट से टेरेस है, वहां तक सारे स्टेजेस का मैं फेज वाइज शेयर करेंगे नॉलेज। तो उसका बेनिफिट सोसाइटी को मिलेगा। बराबर। लोग क्या करते हैं आज, लोग 50 करोड़ का बंगला बनाते हैं, और उसमें उनकी उन लोगों को क्या होता है कि जैसे समझो लोग सोचते हैं कि भाई रवि सोनार ज्यादा पैसा ले रहा है, तो क्यों हम ये सस्ते में करवा लें। रवि सोनार क्या करता है, प्रोडक्ट तो मटेरियल तो सब सेम मिल रहा है मार्केट में। जैसे अभी बहुत सी कंपनियां है, सीका है, एमआर गारमेंट है, मापे है, सारी बहुत सी, डॉक्टर फिक्सिट है, या ये जो नेरोलैक वगैरह, सब इतने ब्रांड आ गए। मटेरियल तो लगभग सिमिलर होता है। बराबर। उसमें से बेस्ट कौन सा चूज करना, वो हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। सही बात। जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो और उसमें हम लोग करते समय वो अप्लाई करते, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने अच्छा प्रोडक्ट खरीद लिया तो चीज अच्छी हो जाएगी। बराबर है सर। जैसे मैं सबको एग्जांपल देता हूँ कि जैसा भी किसी भी घर में किचन होता है, किचन है, सारे यूटेंसिल सेम है, फूड ग्रेन सेम है, बराबर, एटमॉस्फेयर भी वन एंड द सेम है। लेकिन जैसे हमारे घर की लेडी है, हमारी माँ है, हमारी पत्नी है, हमारी भाभी है, हमारी बेटी है, बहू है, खाना बनाने वाली बदल जाती है,
हाँ तो टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट बदल या हमारी मेड भी बनाती तो अलग ही टेस्ट आती है। तो बराबर ठीक वैसा वाटरिंग है यस या किसी भी काम का वैसा ही है। जी जो एजेंसी है जी वो अगर आपने परफेक्ट चूज की तो आपके मटेरियल की जो है आपने जो मटेरियल Yes. बेस्ट लाया एग्जैक्टली वो अगर ढंग से अप्लाई होगा तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, जी 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 अदरवाइज आपको सफर करना है। जी सही और बात है। आजकल एक ट्रेंड गलत क्या शुरू हो गया कि लोग क्या करते हैं कि भाई 10 लोगों से कोटेशन मंगा लो, जी कोटेशन मंगा लेते हैं, कोटेशन मंगाने के बाद में वो लोग ये करते हैं कि उस कंपेयर करते हैं नेगोशिएट कॉस्ट वाइज नेगोशिएट, यस या बहुत से लोग एस्टिमेट मांगते हैं। एस्टिमेट लेने के बाद में क्या करते हैं कि जो लोवेस्ट है लोएस्ट कॉस्ट है उसको दे दो, जी लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका जो करोड़ों का स्ट्रक्चर है वो ऑफरिंग ऊपर Right. प्रोडक्शन के अंदर है। राइट अगर उसमें फेलियर आता है, जी अगर फेलियर आ गया तो परेशान हो जी जाएंगे। जी 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 जो अगर समझो पर्सनल यूज के लिए बना रहा है तो उसका फैमिली परेशान है। जी अगर वो अपार्टमेंट कर रहा है, बिल्डरशिप में कर रहा है, जी वो बना के अगर दे रहा है हाँ तो क्लाइंट्स client उसको जीना परेशान मुश्किल है, कर ऐसा। देंगे। वो फ्लैट्स वो कंप्लेंट्स वो रेक्टिफिकेशन कर नहीं पाएगा, जी रेक्टिफिकेशन रिपीटेटिव काम होगा। जी। तो अगर वो लोग देखेंगे कॉस्टिंग वो उससे बहुत ज्यादा चली जाती है। बराबर है जो हम लोगों को जो कॉस्ट में डिफरेंस देना है उनको उससे बहुत ज्यादा पे करते हैं, हाँ, बराबर है उनका ब्रांड बदनाम होता है। हाँ लोग सोचते हैं कि इन्होंने काम सही नहीं किया, जी उनके कस्टमर बेस खराब होता है। जी जैसा भी हॉस्पिटल है या होटल इंडस्ट्री है, इसमें ऐसा है कि आप लीकेज के साथ आपका कस्टमर नहीं रहेगा। अगर किसी रूम में समझो अगर कोई बंदा आ रहा है जो आपको 5-10 हजार रुपए रूम का रेंट दे रहा है, वो वहां बैठ रहा है या सो रहा है, उस रूम में लीकेज होगा तो वो कैसे रहेगा। बराबर है और अगर आप उस रूम को अगर लीकेज को रेक्टिफाई करने जाएंगे तो जो समय लगेगा जी उतना दिन वो रूम आपका आउट ऑफ हो जाएगा, हाँ बराबर है तो आपका बिजनेस का लॉस हो गया। जी रूम रेंट गया है प्लस वो बंदा वहां जो रहेगा हाँ वो फूड लेगा आपका, रेस्टोरेंट यूज करेगा, बार यूज करेगा, वो बिजनेस भी गया आपका, यस गया तो लाखों में नुकसान होता है। यस तो अगर जब आप फाइनली आप जब टैली करोगे तो आप ये सोचते हो कि यार अगर हमने अच्छे वाटरिंग वाले से काम करवाया होता तो बराबर ये सब नहीं झेलना पड़ता। नहीं झेलना पड़ता। और एक क्वालिटी प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है ना सर, हाँ तो जो आदमी उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हाँ सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है वो तो सेकंड पार्ट होता है, हाँ। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम यस हाँ। यस तो और हम वही करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि समझो अगर कोई ज्यादा रेट पे ये करता है तो हम लोग वो काम को मना कर देते हैं। हाँ बराबर जैसे भी कुछ लोग हैं, जैसे भी हमने शरीक सुराना जी है, सुराना ज्वेलर्स वाले, उनके बंगलों का काम किया। उनका नासिक के आज के डेट में टिल डेट आज का सबसे हाई क्वालिटी का बंगलो है, हाँ सबसे एडवांस बंगलो है। हाँ उसमें जो ये होता है ऑटोमेशन वगैरह सब यूज हुआ है, वो स्टैंडर्ड का बंगलो आज नहीं है नासिक नहीं। में। वो अभी उनके छोटे भाई का मैं काम कर रहा हूँ, जी स्मैक जी ओ का। वाओ यस हाँ, अब वो लोग एक अपार्टमेंट कर रहे हैं राका कॉलोनी जी में, जी तो जिसका फ्लोर प्लेट है 9,000 स्क्वायर फीट, ओ 4,500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। अच्छा तो अभी सैनिक जी ने वो फॉर्च्यून ग्रुप को दिया है काम जी। बिल्ड कंस्ट्रक्शन का जी विथ मटेरियल। हाँ सैनिक जी ने उनको बोला कि भाई हम रवि भाई से करवाना चाहेंगे और हाँ। विंग पार्ट, जी जो डिफरेंस हम पे कर देंगे, लेकिन हम हमारे कस्टमर को द बेस्ट डिलीवर करना चाहते हैं। अंडरस्टूड हाँ, तो इसलिए अभी अब उनके साथ मैं निगोशिएट कर रहा हूँ, जी तो उनको हम ये करेंगे निगोशिएट करके और कर देंगे, बराबर है द बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, जी ताकि जो जैसे आज 5 करोड़ का कोई फ्लैट लेगा तो उसको 100% वाटरप्रूफ चाहिए, जी हेडेक फ्री होना चाहिए। जी मेरी सोच ये होती है कि अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे पैसा दिया है, मुझे पे कर रहा है मेरी सर्विसेज के लिए, तो सर्विसेज उसको लाइफ टाइम वो एंजॉय करे, बराबर रिलैक्स्ड रहे। वाटरप्रूफ उसका स्ट्रक्चर उसका वाटरप्रूफ रहे हरदम के लिए, जी यस हमेशा के लिए। जैसे आज हमारे पापा ने किया है, हाँ 60 साल के लेके से हम कैरी कर रहे हैं। बराबर मैं चाहूंगा कि मेरे किए हुए काम अगले 60 साल चले, और पापा के हम सेंचुरी तक इसको चलने दें। यस जो भी हमारा नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो उस राइट लेगेसी को कैरी करते रहे। बराबर है। तो सर आपकी ये जर्नी सुन के हमें काफी अच्छा लगा और काफी मोटिवेट हो गए। काफी यंग लोग आपकी जर्नी सुन के मोटिवेट हो जाएंगे, जैसे कि मैं अभी हो चुका हूँ। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सीका ब्रांड आता है स्विट्जरलैंड की कंपनी, हाँ, तो ये कहते हैं कि 1910 से इनकी जर्नी है, हाँ, तो आपने तो जरूर यूज किया ही होगा, आपको इतने हाँ। साल का एक्सपीरियंस है, बराबर। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है सर, क्या बोलना है इस ब्रांड के बारे में? इसका मैं काफी पहले भी यूज किया था, मैं बीच में मैंने दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज किए, लेकिन अभी मैं यूज कर रहा हूँ सीका, अल्टीमेट रिजल्ट्स है। मैंने जो कुछ एक ब्रांड था, किसी का ब्रांड का नाम लेना गलत है जी, वो मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा था जी लेकिन जो टू कंपोनेंट कोटिंग में राइट 2K में, यस
उसकी जगह मैंने सिका 109 यूज करना शुरू किया। जी अल्टीमेट रिजल्ट है। यस अभी मैं क्लाइंट का नाम ले सकता हूँ क्या? हाँ। जिनके घर में अभी मैंने यूज हाँ किया। कीजिए ना। अभी एक नासिक के एमएलए है, हाँ नासिक चांदोड़ के, हाँ राहुल आहिर साहब, हाँ डॉक्टर डीएस आहिर जो थे, जी हेल्थ मिनिस्टर महाराष्ट्र जी, के, एक्स जी, हेल्थ मिनिस्टर, उनके बेटे, राइट राइट उनके बंगले पे जी पिछले 10 साल से लीक हो रहा था बंगला। जी ओके सारे वाटरिंग के फंडे उसमें यूज हो चुके जी थे। जी हम लोगों ने उस टेरेस को पूरा साफ करवाया अप टू मदर स्लैब। जी जी मदर स्लैब के ऊपर आज पिछले 1.5 महीने से जी केवल सीका 109 का कोटिंग किया हुआ है। जी उस पर डिसीजन कुछ डिजाइन वाइज पेंडिंग है, राइट बराबर। यस पहले सारे टाइप के प्रोटेक्शन होने के बाद में भी उस हाल घर में बैठने को जगह नहीं थी ऊपर के फ्लोर ओके पे। ओ आज केवल सीका 109 अप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने, जी 2 कोट्स। जी 1.5 महीना हो गया लगभग, बारिश जी, हो रही है कंटिन्यू जी नासिक में, जी 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 एक बूंद पानी नीचे वाह। नहीं आता है। वाह एंड वो- सर ये जो प्रोडक्ट्स आपने यूज किया हम्म। जैसे सीका 109 आता है 107 आता है तो ये हाँ। प्रोडक्ट्स अगर लेने होंगे तो कहाँ से लें? हम तो सीका के जो ऑथराइज्ड आउटलेट्स है उसी से लेंगे। आप भी अभी सीका के इसमें हो तो हम आपसे ही लेंगे। जी सर जी हाँ, हमको देखो, हमारे क्लाइंट जो है ना, हमारे क्लाइंट्स मेरे जी पापा के लिए समय से लेके आज तक, हाँ मैं अगर समझो मैं अगर 1000 क्लाइंट्स के होंगे, जी उसमें 950 क्लाइंट ऐसे थे जी जिन्होंने हमसे रेट नहीं पूछा। जी हम रेट क्या लेंगे अभी, जी मात्र पूरे जीवन में 50 लोगों ने मुझसे कोटेशन मांगा होगा जी 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 कि कोटेशन दो। जी क्योंकि ऐसा कि हम जनरेशन में काम करते आ रहे हैं, राइट तो लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे ठीक है रवि जी आप आइए काम चालू कर दीजिए, जी आपने चाणक्य जी का काम किया हुआ है, जी सर मैं उनसे पूछ लूंगा आपने उसका क्या रेट किया था, जी हाँ वही वो भी रेट ठीक है अभी आप 6 महीना साल भर लेट हुआ तो जो भी रेट बढ़ा के देना दे देंगे, लेकिन आप काम कर दो। तो ऐसे इसलिए हम लोगों को कभी हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। जी जी सर जी सही और बात है जनरेशन टू जनरेशन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई दिक्कत जी आई नहीं। वेरी गुड सर आपके ये जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो सर ये मैं भी मार्केट में काफी आर्किटेक्ट्स के पास गया हम्म, तो काफी एक रेप्यूटेड आर्किटेक्ट है हम्म, आर्किटेक्ट हेमंत भाव सर हम्म, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसका काम ज्यादा पसंद करते हो ना सर तो उन्होंने मुझे बोला माय फर्स्ट चॉइस मिस्टर रवि सोनार। हम्म, thank you। शुभम लोंडे साहब हाँ, उनके पास गया हाँ, तो अभी उनका एक कुछ बहुत बड़ा बंगलो आ रहा है हाँ, उन्होंने भी बोला माय फर्स्ट चॉइस रवि सोनार। हाँ, तो मैं आपके काम के बारे में सर मतलब जान चुका हूँ अभी हम्म, हमारा काम जो है आर्किटेक्ट्स के साथ ही ज्यादा चल रहा है और हाँ। आपकी प्रीमियम क्वालिटी के काम के बारे में तो उनकी तारीफ के पुल खत्म ही नहीं होते। हम्म। अभी देखो जैसा अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी हमारे घर में जैसे छोटा भाई बेटा और बहू ये लोग आर्किटेक्ट है, ईश्वर के पास लीडिंग आर्किटेक्ट्स जी। हैं। जैसे भाई मुंबई ऑफिस संभालता है, जी मुंबई में उसका ऑफिस है, उसकी पार्टनर है शबाना सैयद और वो जी ओ वो लोग, यानी मुकेश अंबानी जी हमारे मुंबई ऑफिस के क्लाइंट है। ओ वेरी गुड सर और मेरा बेटा यहाँ भाई का नाम मेरे श्याम सोनार है। जी अभी इनका जो रुंठा जी का जो हाई एंड अपार्टमेंट आ रहा है हाँ वो कर रहा है, हाँ जो कि नासिक में यानी क्या बोलते हैं इसको, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा लिविंग स्टैंडर्ड्स का। राइट राइट इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। जी वहां पर भी मैं आपके सीका ब्रांड को रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि जी वहां पर उन लोगों ने मुझे बोला है कि भाई रवि अगर आप काम नहीं कर भी पाओगे जी तो कम से कम हमें कंसल्टेंसी देना। जी जी तो मैं चाहूंगा कि वहां पे सीका को मैं लॉन्च कराऊं, हाँ क्योंकि इतने अच्छे प्रोजेक्ट पे अगर ऐसे प्रोडक्ट यूज होंगे तो द बेस्ट होगा। जी और जैसे मेरा बेटा आर्किटेक्ट है जी अजय सोनार, ए फॉर आर्किटेक्ट नाम से राइट उसकी वाह। फर्म जानी जाती है। तो हम लोग समझो जैसा नॉट अ कंपल्शन कि मैं मेरे बेटा के भाई, जैसे भाई का जो स्पेक्ट्रम डिजाइन ग्रुप है वो लोग काम करते तो उसमें मैं काम करूंगा, लेकिन मैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो क्लाइंट लाते हैं उनको भी मैं गाइडलाइन देता हूँ जी कि बाबा ऐसा ऐसा करो, क्योंकि प्रोजेक्ट जी। में फेलियर नहीं होना जी चाहिए। सही बात क्योंकि अगर वाटरिंग में फेलियर आ जाएगा हाँ तो क्लाइंट परेशान हो जाता है, डेफिनेटली बिल्डिंग का चार्म खत्म हो जाएगा। शाम खत्म हो जाएगा। यस सारा और एक बार वाटरिंग फेल हुआ ना हाँ तो इंटीरियर सब स्पॉइल होता है। आजकल क्या होता है कि लोग, बहुत से लोग है ना, फॉल सीलिंग वगैरह में भी, वॉल्स में भी वीडियो में क्लैडिंग करते हैं। अगर वो खराब हो गया तो हम सेम ग्रुप का तो वेनियर ला नहीं सकते, जी
तो एंटायर रूम का या एंटायर हॉल का चेंज करना पड़ता है, बराबर है सर। उससे काफी परेशानी जी बढ़ती है। जी इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि भाई आप अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ जाइए, अच्छे लोगों के साथ काम कीजिए। जी जी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और वाटरिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। राइट, बराबर है अच्छे आर्किटेक्ट चूज कीजिए, जी अच्छे मटेरियल के साथ काम जी कीजिए और अपने स्ट्रक्चर को हाँ। उसके साथ इंसाफ कीजिए। नहीं जो, क्योंकि आप करोड़ों रुपए लगाते हैं। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे बिल्डर्स लोगों में एक ट्रेंड आ गया है, जैसे मैं बताया पहले कि वो लोग रेट वाइज पूछते हैं। हाँ मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जैसे समझो अगर कोई 50 माले की बिल्डिंग बनती है, 25 माले की बिल्डिंग बनती है, उसका रूफ स्लैब होता कितना है, बराबर या बालकनीज का एरिया कितना होता है, टॉयलेट्स का कितना है, जी आप उसको स्क्वायर फीट्स में एस्टिमेशन करवा के और प्राइस वाइज कंपेयर करने की जगह है, जी खाली वाटरिंग वाले के साथ में कंपेयर करने की बजाय आप अपने स्ट्रक्चर की बिल्टअप कॉस्ट पे बात कीजिए। बराबर बराबर है सही कि अगर समझो एक कॉमन कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के बाद अगर हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1500 आती है जी बिल्टअप स्क्वायर फीट, जी और रवि सोनार को या करंट या जो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, उनको देने के बाद अगर वो 1510 हो रही है, 20 हो रही है, 25 हो रही है, तो टोटल वैल्यू के हिसाब से आपका कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, बराबर यानी हार्डली 1-2%, 3% का फर्क पड़ रहा है सही बात बिल्टअप स्क्वायर फीट में। लेकिन जो प्रोडक्ट जो डिलीवर होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बिल्डिंग बनेगी वो बेस्ट होगी, जी बराबर प्रॉब्लम फ्री होगी, जी 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 तो आपका खुद का भी एक ब्रांड सेट हाँ, होता है। सही बात है जैसे हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, हाँ। वो लोग मार्केटिंग करते समय भी बोलते हैं कि हमसे वाटरिंग रवि सोनार करते, बरोबर और हम भी बिल्डर को जो गारंटी लेटर देते हैं, 15 साल का गारंटी लेटर मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ ओके वेरी गुड सर इन फेवर ऑफ द चेयरमैन या अपार्टमेंट के चीफ प्रमोटर के नाम से लिख के देता हूँ बराबर कि उसके बाद में अगर उनके यहाँ कोई दिक्कत आती है वाटरिंग से रिलेटेड, तो उनको उस बिल्डर को कांटेक्ट नहीं करना है या उस बिल्डर को फॉलो नहीं करना, वो मुझे बोल सकते हैं। डेफिनेटली, मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका उस एक्सट्रीम तरह से, हाँ, यस हम अपनी जिम्मेदारी से कभी भागे नहीं, न भागते हैं। और हमने कभी भी जो रेट कोट किया है जिसमें मेंशन है, मैंने प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कोटेशन जितना डिटेल कोटेशन पूरे नासिक में नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा, बराबर है, वो जानता हूँ सर। उसमें हर चीज मैंने मेंशन कर दी है जी वहां तक, जेंडर तक का लिख दिया है ओके कि अच्छा किस जेंडर के लेबर्स को भी अलाउ करना होगा आपको हमारे यहाँ काम करते समय, बराबर क्योंकि हम लोग गरवारे पे काम कर रहे थे। हाँ चाइना मोज़ेक जैसे करते हैं हम लोग, चाइना मोज़ेक में ये होता है कि फीमेल जो है वो लोग ही टुकड़े असेंबल कर सकते हैं, जी टुकड़ी तोड़ना और लगाना, जैसे टाइल के टुकड़े को प्रॉपर साइज में तोड़ना और लगाना, उसके लिए लेडीज लगती है। हाँ तो वहां पे ऐसा था कि उनके सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से अलाउ नहीं था। बराबर तो मैंने बोला भाई चाइना मोज़ेक नहीं हो पाएगा, आपको इसको आईपीएस फिनिश करना होगा। जी बोले क्यों? बोला ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने उसके लिए स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी उनको, जी तब हमारे फीमेल वर्कर्स वहां काम कर पाए। जी बराबर है इसलिए हम लोगों ने उसमें लिख दिया है कि जेंडर लेबर ऑफ एनी जेंडर शैल बी परमिटेड टू वर्क, राइट, यहां तक का कोटेशन में मेंशन किया हुआ। समझ गया सर मैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी कोटेशन देते समय है ना, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का भी नाम देते हैं। जी जैसे समझो कभी जैसे अभी नंबर 1 पे हम लोग सिका लिखते हैं, फिर दूसरे ब्रांड्स उनके भी नाम लिखते हैं, तो उसमें अल्टरनेटिव लिख के रखते हैं। समझो अगर भाई इनकेस कभी शॉर्टेज है या ट्रांजिट का प्रॉब्लम है और नहीं मिला प्रोडक्ट, तो हमको ये प्रोडक्ट यूज करने की बराबर है, परमिशन समझ मिल गया सर। ऐसा। यस, नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, और आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद सर। आज हम जो आपसे सीखे वो शायद ही और किधर हम सीख पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। यस मिलेंगे।